हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं हार्ट शेप के केक को डेकोरेट करने का एक बहुत ही इजी सा आइडिया। क्योंकि हम कोई प्रोफेशनल नहीं हैं, बस घर में ही जो भी चीज़ें होती हैं और शौकिया तौर पर केक वगैरह बनाते हैं, तो उसमें जो भी सामान घर में अवेलेबल है उसी से ही हम ये केक डेकोरेट करेंगे। तो सबसे पहले हार्ट शेप का केक बना लेते हैं। इसके लिए हमने हार्ट शेप का केक मोल्ड लिया है। आज बटर पेपर ना लगाकर डायरेक्ट ग्रीसिंग करेंगे। इसे आप रिफाइंड ऑयल से, बटर से या जो भी आपके पास ऑयल ऐसा हो जिसमें खुशबू ना हो, उससे आप ग्रीस कर सकते हैं। थोड़ा सा मैदा डस्ट करेंगे और इस तरह से मैदे को ग्रीसिंग के ऊपर चिपका लेंगे। जो भी एक्स्ट्रा मैदा होगा उसको हटा देंगे। तो यहाँ पर मोल्ड को एक साइड रख देते हैं और अब हमने अंडे लिए हैं 3 अंडे। यहाँ पर हम आपको डायरेक्ट बीट करके दिखाएंगे। इसको हम अलग अलग बीट नहीं करेंगे, यानी कि योक और वाइट पार्ट अलग अलग बीट नहीं करेंगे। मैदे में हमने बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाल लिया है और अंडों में हमने पाउडर्ड शुगर डाली है। चाहें तो आप दानेदार शुगर यूज़ कर सकते हैं, लेकिन जल्दी फ्लफ़ी हो जाता है, इसलिए हमने पाउडर में चेंज कर ली है शुगर, यानी कि ग्राइंड कर लिया है शुगर को। और इस तरह से जब इस बीट हो जाएगा तब इसमें हम जो अभी मैदे में बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा डाला था उसको डालकर एक बार छान लेंगे और उसके बाद में फिर से डायरेक्ट हम बीट करेंगे। बीट करते पर शुरू में थोड़ा स्लो रखें, क्योंकि फिर ये पाउडर जो यानी मैदा है ये उड़ने लगता है। धीरे धीरे ही इसकी स्पीड बढ़ाएं। यहाँ पर हमसे वनीला एसेंस स्किप हो गया है, उसके लिए सॉरी। यहाँ पर आप ऐड कर लीजिएगा वनीला एसेंस। और अब इसमें हम डाल रहे हैं ऑयल। कुछ सेकंड के लिए बीट करेंगे। उसके बाद में हल्का सा गुनगुना पानी हमें ऐड करना है। आप पानी की जगह मिल्क भी ऐड कर सकते हैं। इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह की होना चाहिए। तो इसको अब हम केक मोल्ड में पोर कर लेंगे, जो कि हमने तैयार करके रखा था। पोर करने के बाद में इसको हम टैप करेंगे, जिससे जो भी बबल्स हैं वो निकल जाएं, और बेक करेंगे 30 मिनट के लिए। यहाँ पर हमने कन्वेक्शन पे लगाया है माइक्रोवेव को और 30 मिनट के लिए लगा के छोड़ दिया है 180 डिग्री सेल्सियस पर। तो चेक कर लेते हैं, 30 मिनट हो चुके हैं। टूथपिक एकदम क्लियर है, यानी कि हमारा केक बेक हो चुका है। पहले इसे हम 10 से 15 मिनट के लिए ठंडा करेंगे, उसके बाद में ही इसको डीमोल्ड करेंगे। तो ये ठंडा हो चुका है, इसको डीमोल्ड कर लेते हैं। इसका तरीका ये है कि आप इसकी साइड्स किसी नाइफ़ से अलग कर लीजिए, उसके बाद ये ईज़िली इस तरह से अलग हो जाता है। बहुत अच्छा, बहुत फ्लफ़ी सॉफ्ट केक बनके तैयार हुआ है। देखिए, फिंगर हमने इसमें लगाई तो वापस से ये फूल गया है ऊपर की साइड। चलिए अब हम क्रीम को बीट कर लेते हैं। यहाँ पर क्रीम हमारी बची हुई रखी, कल हमने केक बनाया था उसकी क्रीम थोड़ी बची रखी है, तो इसी को हम फिर से बीट कर लेंगे, क्योंकि ये ड्राई हो चुकी है। बीट कर लेने के बाद में फिर से ये शाइन करने लगेगी। तो ये बीट हो चुकी है फिर से। और अब हम ले लेंगे मूविंग टेबल और केक के 3 लेयर बनाएंगे। बड़ा नाइफ़ लेकर केक की लेयर्स बना लीजिए, बहुत इजीली बन जाती हैं। अगर आपको टफ़ लगे तो आप यहाँ पर थ्रेड का भी यूज़ कर सकते हैं। मार्क लगा लें, उसके बाद में थ्रेड से काट लें, ईज़िली कट जाता है केक। तो यहाँ पर जो सबसे ऊपर की लेयर है उसे हम सबसे नीचे रखेंगे और उसके बाद में इसको हम सोक करेंगे। यहाँ पर हम प्लेन वाटर से इसे सोक कर रहे हैं, कोई शुगर सिरप का यूज़ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि केक की मिठास एकदम परफेक्ट है। व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे इसके ऊपर और टूटी फ्रूटी हमारे पास रखी हुई थी, उसका यूज़ कर रहे हैं। इस वक्त कोई और चीज़ नहीं है जो केक के ऊपर हम लगाएं, तो यहाँ पर टूटी फ्रूटी लगाएंगे। उसके बाद में फिर से दूसरी लेयर लगाएंगे, वापस से सोक करेंगे
और उसके बाद में इसके ऊपर व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे और इस तरह से इसके ऊपर फैला देंगे। साइड में भी लगाते चलेंगे जिससे कि अच्छे से इसकी क्रम्बल कोटिंग होती रहे और केक में थोड़ा सा शेप भी आता रहे। साइड में ज़रूर लगाते चलें। तो 2 लेयर्स हमारी लग चुकी हैं। अब इसके ऊपर हम लगाएंगे तीसरी लेयर। टूटी फ्रूटी डालने के बाद में इसके ऊपर रखेंगे तीसरी लेयर, वापस से सोक करेंगे। व्हिप्ड क्रीम लगाएंगे। क्योंकि ये लास्ट की लेयर है तो थोड़ी मोटी लेयर इसके ऊपर हमें लगाना है। जो लास्ट की लेयर होती है, अगर आपको कोई डिज़ाइनिंग देना है तो फिर बहुत ज़्यादा आपको फ्रॉस्टिंग करने की ज़रूरत नहीं है, और अगर आप कोई डिज़ाइन नहीं बना रहे हैं ज़्यादा तो आपको इसको बहुत अच्छे से ऊपर की साइड क्लियर करना होगी, बहुत अच्छे से इसकी फ्रॉस्टिंग करना होगी, जिससे कि केक एकदम देखने में बहुत ही अच्छा लगे। तो तैयार है इस तरह से हमारा केक। एक केक बोर्ड ले लेंगे, इसके ऊपर केक को शिफ्ट करेंगे, टर्न टेबल एक बार साफ़ कर लेंगे जो भी इसके ऊपर क्रीम लग गई है। और पिछले केक की बनी हुई थोड़ी सी क्रीम हमारे पास रखी थी जो कि इस कलर की बची हुई थी, तो यहाँ पर इससे इसका हम बॉर्डर बना लेंगे। वेस्ट ना हो ये क्रीम, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ कर लिया, क्योंकि घर ही में खाना है और कोई प्रोफेशन नहीं है जो हमें कहीं भेजना है और इसको हम अच्छे से करें, तो बस बची हुई क्रीम का भी हम यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर। और यहाँ पर अब हमने वाइट क्रीम के साथ में थोड़ा सा रेड कलर डालकर इस तरह से ऊपर की साइड का बॉर्डर बना रहे हैं। ऊपर से लेकर नीचे की नोक तक बनाइए और फिर वापस से इस तरह से इसको पूरे बॉर्डर को कवर कर दीजिए। तो ये ऊपर की लेयर भी हमारी एक तैयार हो गई है। और ये बची हुई जो क्रीम है इससे भी हम नीचे की साइड बॉर्डर के ऊपर एक लाइन दे देंगे। क्रीम भी यूज़ हो जाएगी और केक देखने में भी अच्छा लगने लगेगा। अब यहाँ पर हमने बची हुई व्हिप्ड क्रीम ली है और इसमें रेड कलर डाला है और उससे हम ये रोज़ बनाकर इस तरह से इसके ऊपर डेकोरेट कर देंगे। 3 से 4 रोजेज़ यहाँ पर हम लगाएंगे। इस तरह से रोज़ बना लेंगे और यहाँ पर एक सेंटर में की जगह कॉर्नर पर रोज़ हम लगाएंगे जो कि देखने में अच्छे लगें, क्योंकि बहुत ज़्यादा रोजेज़ हमें नहीं लगाना है। तो ये 3 रोजेज़ लगाए हैं और एक छोटा सा कली की तरह बना के हमें लगाना है। पहले थोड़ा सा बेस लगाएंगे क्रीम का, उसके ऊपर रोज़ हमें टिकाना है। तो यहाँ पर ये रोज़ बन चुके हैं। ये जो क्रीम बची है रोज़ बनाने के बाद में, इसकी भी एक लेयर हम नीचे बॉर्डर पे लगा देंगे। तो इस तरह से केक हमारा तैयार है। साइड जो बची है इसके ऊपर आप वापस से टूटी फ्रूटी या जो भी चीज़ आपके घर में बची हुई है उसको लगा सकते हैं। इस तरह से हमारा ये केक, सिंपल सा केक रेडी हो चुका है। आप भी ट्राई कीजिएगा, घर की बची हुई चीज़ों से ज़रूर ट्राई कीजिए और अपना फीडबैक हमें ज़रूर दीजिए। तो चलिए अब हम इसके टिप्स भी देख लेते हैं। अगर आपके पास हार्ट शेप का केक मोल्ड नहीं है तो आप हमें बताइए, हम आपको
राउंड वाले केक से ही हार्ट शेप देने का आइडिया बताएंगे। ज़रूर बताइएगा अगर आप ये चाहते हैं कि हम राउंड वाले शेप से कैसे हार्ट शेप बनाएं। अगर क्रीम रखने से ड्राई हो जाए तो कुछ सेकंड के लिए आप उसको फिर से बीट कर लीजिए, वो फिर से शाइन करने लगेगी। केक को अगर आपको ऊपर से बहुत ज़्यादा डेकोरेट करना है तो फिर उसकी फ्रॉस्टिंग को बहुत ज़्यादा फिनिशिंग देने की ज़रूरत नहीं होती है। अगर आप मीठा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं करते हैं या केक ऑलरेडी मीठा बना है तो उसमें आप शुगर सिरप से उसको सोक ना करें, सादा पानी ले लें और उससे सोक करें। तो ये तो थे सारे ही टिप्स। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू एंड गुड बाय।